दोस्तों, अलंकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गाय काटते पकड़ा गया हिंदू युवक, पूरे देश में मचा हड़कंप। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ का एक धमतरी इलाका है, यहां से सामने आ रही है, जहां पर एक हिंदू युवक को जंगल में गौकशी करते हुए पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह हिंदू युवक गाय को पूरी तरीके से इसने काट दिया था और इसके पास से 80 किलो गोश्त बरामद कर लिया गया है और 30,000 रुपए भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। किस तरीके से इसको पकड़ा गया और इसके साथ साथ कौन से लोग शामिल हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के जरिए से दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है, जहां पर आप सबको पता होगा कल एक इलाका आता है बैरागी वाला। इस गांव में एक फसाद हुआ था जिसमें दो समुदायों के बीच बवाल हुआ, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता, बजरंग दल से जुड़ा हुआ नेता विनोद कश्यप खत्म हो गया था और उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद आप सबको पता होगा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपी जिसमें इसमें बनाए गए हैं, उनके घरों को गिरा दिया गया, उनके घरों को फूंक डाला गया, उनकी गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का पेट अभी भी नहीं भरा है। यहां पर रात को भी हंगामा हुआ है, इसका भी वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर लंदन से आ रही है, जहां पर दोस्तों एक मोहम्मद जेसिल नाम के मुस्लिम युवक ने लंदन के अंदर कमाल कर दिया। किस तरीके से, आगे इसकी भी चर्चा होगी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक हिंदू युवक को जंगल के अंदर गाय को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। 80 किलो गोश्त भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसको लेकर पुलिस का एक बयान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले बयान सुनिए, उसके बाद कुछ और जानकारी देता हूं। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सालेवारपारा में एक व्यक्ति है जो गाय की मांस को काटकर बिक्री करने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस की सूचना पर आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस को मौके से सर्च करने पर जानवर का मांस और कटा हुआ पैर और मांस काटने का लोहे का उपकरण इत्यादि मिला और बाद में उसका मांस का वजन कराया गया। टोटल 88 किलो मांस थी, जिसकी कीमत 30,000 रुपये आंकी गई। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 299, 325 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि संतराम बघेल जो ये काम किया है वो आरोपी है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद उसकी गिरफ्तारी कर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में जांच जारी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों ने इस घटना का जो पुलिस बाइट है वो सुन लिया है और यहां पर पुलिस सीधे सीधे कह रही है कि मुखबिरों के जरिए से पुलिस को यह पता चला कि एक जंगल में ले जाकर के ये संत राम नामी हिंदू युवक गाय को जंगल में चोरी से काट रहा था और इसके मांस को बेचने की तैयारी कर रहा था। तभी पुलिस ने रंगे हाथों इसको दबोच लिया। इसके पास से 80 किलो गोश्त, 30,000 रुपए और जानवर को काटने वाले कुछ औजार भी बरामद किए गए हैं। पूरी खबर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। 13 जून गौवंश के अवैध वध और गौमांस बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने, जो धमतरी का सिटी कोतवाली पुलिस है, इसने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विवादित मांस, उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है साल्हेवारपारा गाड़ापारा क्षेत्र में एक व्यक्ति गौवंश का मांस काटकर बिक्री के लिए तैयार कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति फरार हो गया। मौके की तलाशी के दौरान अलग अलग प्लास्टिक बोरियों से रखा हुआ लगभग 88 किलो 340 ग्राम विवादित मांस, गौवंश का पैर और मांस काटने में उपयोग धारदार लोहे के उपकरण, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक, त्रिपाल जैसी तमाम चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ 30,000 रुपए भी इस शख्स के पास से बरामद हुए हैं। इस शख्स का नाम एक बार फिर सुन लीजिए, संत राम इसका नाम है, जिसने जंगल में गाय को ले जा करके काट दिया है और बाकायदा इसका मांस बेचने की ये तैयारी भी कर रहा था। अब इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कोई भी गौरक्षक अब तक सामने नहीं आया है। गाय को जो लोग अपनी माता कहते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जो सरकार है उसका बिल्डोजर अब तक इस शख्स के घर पर नहीं चला गया है। अगर यहां पर कोई उर्दू नाम वाला टोपी वाला होता तो उसके घर को अब तक जमींदोज कर दिया जाता, लेकिन आप सब जानते हैं उर्दू नाम वालों ने तो अब परहेज कर लिया है कि हम तो
जो गौ माता है उसको सीधे सीधे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो है मांग करते हैं। और अब गाय के साथ वध करने का काम कौन कर रहा है, ये स्क्रीन पर खबर आप लोग देख सकते हैं। खैर, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। देहरादून के पास एक गांव बैरागी वाला, जहां पर कल एक बहुत बड़ा फसाद हुआ। दो समुदायों के बीच एक पानी की सिंचाई को लेकर के कुछ 30,000 रुपए के रिपेयर बताया जा रहा है, या कुछ इतने पैसों को लेकर के कहा सुनी विवाद में तब्दील हो गए। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर आपस में दो गुट भिड़ गए, जिसमें एक बजरंग दल का कार्यकर्ता विनोद कश्यप और उसके घर के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। विनोद कश्यप तो एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसके परिवार के 3 सदस्य अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद जो ये घटना हुई है, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इस पूरे गांव में हिंदू संगठनों की तरफ से पथराव किया गया, यहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जो आरोपी हैं उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया, उनकी गाड़ियों को फूंक डाला गया, तमाम उत्पात मचाया गया। लेकिन कुछ लोगों का पेट यहां से भी नहीं भरा है। रात को फिर दावा किया जा रहा है कि यहां पर पूरे गांव में घूम घूम कर एक समुदाय को डराने की, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है और उनको किस तरीके की धमकियां दी जा रही, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करता हूं। अपनी अपनी जगह पे जाओ और सुबह 9 बजे यहाँ बैठ जाओ। जब तक डेड बॉडी नहीं उठने देगी, चाहे 15 दिन हो जाए, जब तक इन्हें घर नहीं टूटेंगे, जब तक, सुनो मेरी बात, यहाँ अजान भी नहीं होगी जब तक हमारे घर में मातम लगेगा कि क्षेत्र में अजान नहीं होने देगी। गलत है, सही है मेरी बात? और एक बात, जब तक उनके मकान नहीं टूटेंगे, अभी तो एक ही बात, मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि आएगा, सुनो मेरी बात, और आकर जवाब दे के जाएगा। अभी तो तुमने खाली एक ही एंगल पे काम किया, अभी जो मरा है उसके घर का क्या होगा ये सोचा किसी ने? अभी तो सबको एक गोली मार दो, गोली मार, अरे आदेश भी तो मुख्यमंत्री करेगा। जो योगी जी ने, सुनो, जो योगी जी ने काम किया वही काम हमें यहाँ चाहिए, वही सारी, सुनो वही। अरे हमारा धामी जी भी योगी से कम नहीं है, जो काम योगी जी ने किया वही धामी जी करेंगे यहाँ। और सुनो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो सामने आ रहा है उत्तराखंड के बैरागी वाला गांव से, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से रात को फिर भीड़ इकट्ठा करके मुस्लिम मोहल्लों में जा करके किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, ये आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरोपी को चिन्हित कर लिया गया, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है, उसकी दुकान, उसकी जो गाड़ियां हैं, सब का सब खाक कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी यहाँ पर उत्पात मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब पुलिस इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जब मौजूद है, तब इन लफंगों को कैसे ये परमिशन मिल जाती है, ये इस तरीके से मोहल्लों में जा करके किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोगों को डर में जो है जीना पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। भारतीय मूल के जामाज मोहम्मद जेसिल ने लंदन में कमाल कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। एक 3 साल की बच्ची खिड़की से लटक गई थी और किसी भी समय नीचे गिर सकती थी। ऐसे में एक पुलिसकर्मी और मोहम्मद जेसिल ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बच्ची को गिरने से बचा लिया है और मोहम्मद जेसिल ने बच्ची को सुरक्षित तरीके से कैच कर लिया है। मोहम्मद जेसिल ने इस सफलता का श्रेय अपनी क्रिकेट जो है रिफल्स को दिया है। वहीं बच्ची के पिता ने दोनों को असली नायक बताते हुए उनका धन्यवाद किया है। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय मानवता की मिसाल किस तरीके से पेश कर रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। अगर मोहम्मद जेसिल यहां ना पहुंचते तो शायद ये बच्ची ना बचती, जो अपने ही घर से नीचे खेलते खेलते जो है एक बालकनी से नीचे लटक गई थी। लेकिन मोहम्मद जेसिल ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्ची को बचा लिया है। इस पर आप अपनी राय रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।